आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ गई है। जेएमएम की ओर से दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद से ही राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। दरअसल जेएमएम प्रमुख और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम आवास में हुई बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लेने के लिए अधिकृत है, यानी कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेता और मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि पार्टी के सभी नेताओं ने एक स्वर में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी में यह परंपरा रही है कि जेएमएम अध्यक्ष को ही उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत कर दिया जाता है और ऐसे में हेमंत सोरेन को उम्मीदवार के नाम पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जेएमएम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द होगा, ये जानकारी सामने आई है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की एक सीट के लिए उम्मीदवार उतारने के फैसले के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में हफीजुल हसन ने बताया कि जेएमएम की ओर से जो फैसला लिया गया है उसके बारे में अभी वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी की ओर से देर शाम या कल तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने के पहले जेएमएम को विश्वास में नहीं लिया, ऐसा कहना है बैजनाथ राम का। दरअसल जेएमएम विधायक और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम ने बताया कि कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित करने के पहले पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर जेएमएम की दावेदारी बनती है और इसलिए बैठक में मौजूद पार्टी के सभी नेताओं ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सलाह दी है। यानी कि कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है और जेएमएम के इस फैसले से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हेमंत सोरेन से फोन पर बात की थी, लेकिन अब जेएमएम के कड़े तेवर और दबाव की राजनीति के सियासी तापमान बढ़ गया है। आलमगीर आलम बोले, बातचीत से समाधान निकलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि जेएमएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत के बाद समाधान निकाल लिया जाएगा। भले ही कांग्रेस के नेता ये कहे कि समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें फिलहाल वो नजर नहीं आ रही है, यानी कि आपसी रंजिश साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट है तो कांग्रेस को अपना उम्मीदवार और जेएमएम को दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की जरूरत क्यों आन पड़ी? किस आधार पर दोनों ही गठबंधन के नेताओं की ओर से अपने अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के राजनीति चरम पर है। और दूसरी ओर माले की ओर से भी लगातार इस पूरे प्रकरण पर जो है वो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान की घोषणा जो है वो कई दिनों से की जा रही थी और राज्यसभा भेजने की बात विनोद सिंह को लेकर के हो रही थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गठबंधन में ऐसी दरार क्यों है? हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है। सीधे पूजा से बातचीत करेंगे और उनसे इस खबर पर चर्चा लेंगे, लेकिन पूजा से बातचीत से पहले जो बयान आए हैं इस पूरे असमंजस की स्थिति पर वो हम आपको सुनाते हैं। पार्टी संगठन यह निर्णय लेती है कि वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी की जो दबाव है उस पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहिए चुनाव। तो सर फिर गठबंधन का क्या होगा? कांग्रेस में मैंने कहा कि पार्टी की जो दबाव है, पार्टी संगठन का जो दबाव है, उस आधार पर हम लोग अधिकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई विचार होना चाहिए कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। और बैठक में यही तय हुआ कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार देगा? जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी पार्टी को केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि भाई नामों पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नामित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं कि भाई आप उन नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम। तो ये जो प्रत्याशी का चयन होना है, नाम का घोषणा कब तक हो जाएगा? अब तो अधिकृत कर दिए हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को, तो उसके बाद कल तक डिक्लेयर हो जाएगा। देखते जाइए, 8 से पहले हो ही जाएगा। अच्छा सर,
56 का जो आंकड़ा है वो तो है, लेकिन मिल के है, ऐसे में कैसे जीतेंगे? अब उसका तैयारी हम लोग करेंगे, कैसे तैयारी होगा वो तो देखते ही आगे। आप लोगों ने अपनी भावना से हम लोग अपनी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि भाई पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। चलो धन्यवाद जोहार। देखिए, कार्यकर्ताओं का स्पष्ट है कि दोनों सीट पर उनको लड़ना चाहिए। जहाँ पे आप लोग का नंबर नहीं बन रहा, मुख्यमंत्री इसलिए भी हम लोग बैठक में थे, हम लोगों ने ये भावना से अवगत करा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये गठबंधन के नेता है, इसलिए हम उनको अधिकृत कर दिया गया है कि आप अंतिम फाइनल निर्णय लेंगे, लेकिन लड़ना चाहिए दोनों सीट। मतलब रणनीति बन गई है, ये कह सकते हैं, ये रणनीति बन गई है। दोनों सीटों पर दोनों पे लड़ने का रणनीति बन गई है। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी तो आना निश्चित है। भाजपा ने प्रत्याशी देने का घोषणा कर दिया है, प्रत्याशी देंगे, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेवीएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। 16 वाला भी सपना देख रहा है और 21 वाला भी तो सपना देख रहा है। किसके साथ है? एक 21 वाला भी है ना, उसी तरह 16 वाला भी है, लेकिन हमने कांग्रेस के साथ में एक तरफा प्यार सैक्रिफाइस के साथ किया है। हमने उनको 9 सीटें लोकसभा में दी है और उनका जो 2 स्कोरिंग हुआ है, वो स्कोरिंग का भी, वो लोग इंजर्ड बैट्समैन थे। हमारा 12th मैन जाकर उनके लिए रन बटोर के लाया। तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। ना, हमने तो कहा कि गठबंधन दल के नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब प्रयास करेंगे उनसे मिलके जो कुछ दूरियां दिख रही है उस दूरी को समाप्त करने का प्रयास कह रहा है कि विदाउट जेवीएम के कंसर्न लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस किया। सारी बातों पर बात करेंगे, बैठ करके बात करेंगे, हमें लगता है कि इसका समाधान हो जाएगा। जो गठबंधन एकजुट है पहले से, वो एकजुटता दिखाई पड़ेगी। अपमान की बात कही कि बिहार और आसाम में इस तरह से अपमानित किया गया। देखिए, सबके मन में जो बातें हैं वो अपनी बात कहते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम सब अपनी बात, अपना रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देश को, राज्य को जरूरत है कि धर्मनिरपेक्ष ताकत एकजुट रहे, गठबंधन एकजुट रहे। जिस मोड़ पर देश, जिस मोड़ पर राज्य खड़ा है, ऐसे में से अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो केवल एक राज्यसभा का चुनाव का सीट नहीं है, इस देश के उस तमाम लोगों का जो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी सवाल है। हम सब प्रयास करेंगे, इस खाई को पाटे, उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और फिर बातों का जो थोड़ी बहुत दूरी बढ़ी है उससे समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप वजह रही कि कैंडिडेट देने से पहले दूरी जो हो गई है, उनको कह रहा है कि 16 वाले जा रहे हैं राज्यसभा, मैंने आप 16 है जाना, 16 वाले 21 वाले ख्वाब देख रहे हैं, 21 मतलब बीजेपी 16 वाले आ रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही। चलिए, कहा होगा उन्होंने, किसी ने ये बातें आई होगी, आप बता रहे हैं, हम उन बातों को नहीं लेते। माननीय जो हमारे नेता है
गठबंधन से उनसे बात करें। आखिर क्या अब समय मांगा जा रहा है, समय तो उनको देना है, इस पर बात। अभी समय मांगा नहीं गया, समय मांगा। एक और सवाल कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार देने से पहले जेएमएम को कॉन्फिडेंस? सारी बातें हमें नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वही सही है कि उनसे संपर्क नहीं किया गया, उनसे नहीं, ये सब बातें आपको कल तक पूरी चीजें तस्वीर स्पष्ट। हमको लगा कि आप वही। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।